नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने गांव के जो इतिहास है उसके बारे में पता होगा, जो उसकी संस्कृति है या उसका जो धरोहर है या आसपास क्या इमारत क्या गुंबद रही है, ऐसी जानकारी बहुत कम लोगों की होगी। खासतौर से युवाओं की बात करें तो युवाओं को ग्रामीण संस्कृति की जानकारी बेहद कम है। शायद इसीलिए एक महत्वपूर्ण और बेहद पहल की जा रही है, और वो पहल ये है कि अब आने वाले दिनों में सिर्फ एक क्लिक, मोबाइल के एक क्लिक में आपका जो गांव है होगा, उसकी पूरी संस्कृति, पूरा इतिहास आपके मोबाइल पर होगी। और इसीलिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच में एक समझौता हुआ है कि देश भर के 6 लाख से अधिक गांवों को उस ऐप से जोड़ा जाएगा, जिस ऐप में सारी जानकारी होगी। आपके गांव के जो इतिहास होगा, जो कल्चर होगा, जो खान पान होगा, जो वेशभूषा होगी, अगर कोई मेला लगता है या जो भी इतिहास है उसकी सारी जानकारी एक सीधे आपके मोबाइल पे होगा, और वही आपके गांव की पहचान बनेगी। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हम हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश त्यागी जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉमन सर्विस सेंटर के। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं रत्नेश के झा जी हैं, OSD हैं आजादी का अमृत महोत्सव और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़े। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और रत्नेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि जो कल्चरल सर्वे होने जा रहा है, जो सांस्कृतिक सर्वेक्षण होने जा रहा है, क्या आपको लगता है यही आने वाले दिनों में गांव की पहचान बनेगा? देखिए, एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में अगर हम लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के ओर से जाते हैं तो कुल 6,62,059 गांव। अब आज तक इस देश में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिसमें हर गांव के डिटेल्स हमने कहीं एक जगह एकत्रित किए हों और एक जगह उसको दिखाया। अभी हम सब आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल मना रहे हैं जी। और जैसा कि आपको मालूम है, इस अमृत महोत्सव में एक बहुत बड़ा जो जोर है वो ये है कि हमें अपनी पहचान, हमें अपने बीच में जो गुमनाम रहे हैं, गुमनाम चीजें हैं, उनको हम कैसे सबके सामने लेके आए। इसी सिलसिले में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो संस्कृति मंत्रालय लेकर आया है वह है मेरा गांव मेरी धरोहर। इस कार्यक्रम के तहत हमारा यह प्रयास है कि हम 6,62,059 गांव, हर गांव में जाएं, हर गांव में जाकर वहां की सांस्कृतिक धरोहर, वहां की जो जीवनचर्या है, जो आम जीवनचर्या है, जो वहां के पहनावे हैं, जो बाकी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, सबको हम कैसे मैप करें, मैप करने के बाद उसको कैसे हम जमा करने के बाद सामने लेकर आए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये एक वही पहल है जिस पे हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। दिनेश जी, देश के 6 लाख से अधिक गांवों को जो कल्चरल सर्वे होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी खासतौर से कॉमन सर्विस सेंटर के लिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। देश के 6 लाख से अधिक गांव में जाकर वहां का क्या धरोहर रही है, क्या संस्कृति रही है, क्या इतिहास रही, वहां की क्या कहानियां थी, उनको डिजिटलाइज करना। थैंक यू सो मच आप हमें बुलाने के लिए। देखिए, हमारे देश में हमारे पास अभी 4.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं और उसमें से 3.5 लाख के करीब जो है वो गांव में है। तो 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव में है वो डिजिटल हैं, डिजिटल एक्सेस पॉइंट्स हैं, और वहीं का लोकल आदमी उसको चलाता है, उसको टेक्नोलॉजी यूज करना आता है और वो टेक्नोलॉजी के साथ ही अपनी सर्विसेज लोगों तक देता है। तो ये 3.5 लोग जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो डिजिटल सोल्जर्स हैं, इनके लिए, क्योंकि ये उस गांव में रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ खुद गांव के वासी हैं, तो उनको पता है उनके गांव में क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें होती थी, क्या कहानी थी, क्या आर्किटेक्चर था, क्या पुराने खंडर थे जिनको यूज नहीं किया गया, रहन सहन कैसा है, खाने की आदतें क्या थी, कोई ऐसे यूनिक फीचर उस गांव का क्या है, व्हाट इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट विलेज। ये चीजें सब मिलकर के ये बच्चे और बच्चियां उस गांव में जाकर के कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे। हमारा जो पर्पस है वो है कि हम कल्चर मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य है कि हर गांव उसकी धरोहर, उसको कैसे हम डिजिटाइज करके, उन डॉक्यूमेंटेशन करके उसको कलेक्ट करें और कलेक्ट करके फिर उसको शेयर किया जाए और उसका यूज करा जाए इन द सेंस दैट कुछ लोग जानना चाहेंगे, कुछ लोग विजिट करना चाहेंगे। अगर हम लोग यही कहें कि कितने मंदिर हैं, कहाँ राम के मंदिर हैं या हनुमान जी के मंदिर हैं, somebody want to go that part of the work, we can at least create a trail for them। आप कर सकते हैं। कोई डिस्कवरी करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहता है, so all those people who want to make use of that information which is
टुडे प्रॉब्ली नॉट एग्जिस्टिंग इन ए कंसोलिडेटेड मैनर इन वन सिंगल प्लेस, एक जगह पर नहीं है और रिलायबल ही नहीं है। रिलायबल क्योंकि उसी गांव के लोग ही बताएंगे कि उस गांव की धरोहर क्या है। तो हमारे बच्चे और बच्चियां गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनसे बातें करते हैं, पंचायत से कुछ डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाता है पहले, और फिर उसके साथ साथ उस गांव में क्या खासियत है, कोई आदमी भी, देयर आर सम पर्सन हु देमसेल्व्स आर इंस्टीट्यूशन इन द विलेज, भी अगर कोई व्यक्ति तो है उसकी भी जानकारी निकल बारे में बारे में लिया जाता है, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, और वो जो कल्चर एक्टिविटीज करते हैं, कोई मेला करता है, कोई डांस है, म्यूजिक है, अब यूनिक फीचर, वो सबको गैदर करके, और क्योंकि हमने ये ऐप बनाया है तो तुरंत ही हमारे पास उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। जी रत्नेश जी, जैसे कि त्यागी सर कह रहे हैं कि नई नई चीजें, नई नई जानकारियां निकल के आएंगी, क्या इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा? जो हम रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, अगर किसी गांव में बहुत अच्छी संस्कृति है, वहां का रहन सहन बहुत अच्छा है, लोग आकर्षित होते हैं, तो क्या आपको लगता है पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जब हम एक मोबाइल के क्लिक पर हम एक गांव की सारी जो खूबियां, जैसे कि अभी दिनेश जी ने बताया, वो अगर एक आदमी को दिख रहा है तो निस्संदेह उस गांव में, उस गांव की जो यूनिकनेस है, उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। और इसमें आगे जाकर हम ऐसा भी एक व्यवस्था करने वाले हैं कि मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं, सड़क से आप अपनी गाड़ी से गुजर रहे हैं, तो अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कुछ यूनिक है फीचर किसी गांव का, वो आप अपने आप आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पॉपअप हो सकता है, बिल्कुल, अगर आपने वो एनेबल कर रखा है। जी सर। अब मान लीजिए मैं यहाँ से पानीपत जा रहा हूँ दिल्ली से, अब रास्ते में कोई गांव ऐसा है जहाँ कोई पुरानी मंदिर है, कोई पुराना धरोहर है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, 15-12 किलोमीटर हाईवे से दूर है, अगर मेरे मोबाइल पे पॉप होता है, निस्संदेह एक कौतूहल जगेगा, निस्संदेह लोग वहां जाना चाहेंगे। तो एक बहुत साधारण सा लेकिन बहुत ही बड़ा एक मिल जाएगा फोरम जहां पे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम दिनचर्या में जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से, उसी फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन लोगों के जेब तक हम पहुंचा रहे हैं उनके मोबाइल द्वारा। जी निस्संदेह गांव में जो कल्चरल एक्सप्रेशन की एक अपनी यूनिकनेस है, हर गांव में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है, हर गांव में कोई कहानियां हैं, हर गांव में एक मेला लगता है, हर गांव का पहनावा अलग हो सकता है, कुछ फूड हैबिट्स अलग हो सकती है, कुछ स्पेशल खाना बनता है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें कि अगर मेरे मोबाइल में ये सब आ रहा है, निस्संदेह मैं जाऊं और वहां जाके घूमूं, वहां जाके देखूं, ये कौतूहल जगेगा। और हमारा यही पर्पस भी है कि हर आदमी का गांव, इस देश के हर नागरिक का जो गांव है, वह उसकी धरोहर है। आप आइए, उसके साथ साझा कीजिए, उसको देखिए और अपने कल्चरल हेरिटेज को और संवारिए और इसका आनंद लीजिए। साझा संस्कृति को बढ़ावा देना ही मकसद है। दिनेश जी, क्या आपको लगता है जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और गांव में भी रोजगार बढ़ेगा, वहां के युवाओं को हो सकता है काम मिल जाएगा अगर ज्यादा टूरिज्म वहां पर पहुंच गया तो? बिल्कुल, जैसे बताया कि एक तो कल्चर, एक तो टूरिज्म का है, लोग जाना चाहेंगे कुछ। जैसे अभी हमने एक जगह अभी सर्वे किया था, हमने अभी तक 10,000 लोकेशंस का सर्वे किया हुआ है, कर दिया, वो हमने कंप्लीट किया है। तो वहां पर हमें पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल मिला, विच इज वेरी रेयर, विच इज नॉट नॉर्मली पीपल नो अबाउट इट। जी, तो उस तरह की जो चीजें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं और आपका विश्वास है एंड यू वांट टू फाइंड आउट, आपको वैसे शायद पता नहीं लगेगा, और जैसे बताया कि मोबाइल में पॉपअप होके आ जाएगा और आपको मिल जाएगा। दूसरा, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन गांव में, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ आर्टिजन्स हैं जो बहुत यूनिक काम करते हैं। तो आपने जैसे कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को पता लगेगा कि मुझे अगर कुछ यूनिक हैंडीक्राफ्ट या यूनिक आर्टिफैक्ट चाहिए और उस गांव में उसकी स्किल है, तो वहां जाकर के उनकी मदद से वो उनको प्रोक्योर भी कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म से तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है, बोलते हैं ना, एक टूरिस्ट के आने से 10 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टूरिज्म कैन बी फिनोमिनल। और गांव को जो बहुत सारे लोग अभी अब शायद अपने गांव को ही नहीं जानते हैं, भूल गए हैं या उनको पता नहीं है, वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और अडॉप्ट करके जो बाहर रहते हैं, देश, हमारे देश में या बाहर देशों में रहते हैं, उनको जब अपने गांव की धरोहर का पता लगेगा, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और वहां पर कुछ उनका जो वर्क है, कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिजिटल गांव बना रहे हैं, तो वो मदद कर सकते हैं उन गांव को डिजिटल गांव बनाने में। एक चीज और मैं आपसे अभी इसी समय समझना चाहूंगा कि जो वीएलई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश भर में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, गांवों में, ब्लॉकों में, जिलों में काम कर रहे हैं।
ऐसे में क्या वीएलई को कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, पहले से कोई प्रश्नावली उनको भेज दी जाएगी कि ये जाके पता करना है, गांव में इन लोगों से बात करनी और ये सवाल पूछना है, ताकि उस गांव की संस्कृति, इतिहास, जो धरोहर है, जो कहानियां हैं, वो निकल के आए? बिल्कुल, देखिए जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, उसमें फीचर्स हैं और बहुत आसान तरीके से रखा है ताकि उसमें लिखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। जी, फिल डाउन होकर के आप टिक कर दें क्या क्या चीजें हैं। तो वो चीजें डेमोग्राफिक डिटेल्स मैंने बताया, तो उसमें सब डिटेल्स हैं, उसको पता करके उनको क्लिक करना होता है एंड देन ही डज दैट पार्ट। जैसे फीडिंग फूड हैबिट्स हैं, उनमें क्लिक करेगा, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, उनको क्लिक करेगा, आर्किटेक्चर डिजाइन से क्लिक करेगा। उस वीएलई की ट्रेनिंग हम लोग कर देते हैं, हम लोग उसको सारी ट्रेनिंग करते हैं और हम लोग कुछ एफएक्यूज बनाते हैं ताकि उनके मन में कुछ डाउट है, किसी चीज को क्लासिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो यूज करके उनको ठीक से क्लासिफाई कर सकता है ताकि उसका उपयोग ठीक से किया जा सके। जी रत्नेश जी, जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा और एक ऐप में आ जाएगा, अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें, क्योंकि ऐप बहुत होते हैं लेकिन उनका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में क्या इसके लिए इसका भी प्रयास किया जाएगा कि जो ऐप में सारी जानकारी होगी, देश भर के गांवों का जो इतिहास होगी, जो संस्कृति होगी, धरोहर के बारे में जो जानकारी होगी, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। जी सर। पहला ये है कि आप जिस तरह से इसका शीर्षक रखा गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर, तो ये सरकार का एक प्रयास जरूर है, लेकिन इसमें हर आम नागरिक, हर गांव का जो वासी है, सहभागिता बहुत जरूरी है, वो खुद भी स्टेक होल्डर है इसमें। तो जब हम डेटा कलेक्ट सीएससी के माध्यम से कर लेंगे, उस डेटा को हम लोग, जैसा कि अभी दिनेश जी भी बता रहे थे आपको, फैक्ट चेक करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे और उसको हम 3-4 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, फिर यहाँ नेशनल लेवल पे हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसके लिए एक बना रखा है, ग्रुप बना रखा है जो इसको मॉडरेट करेगी, मॉनिटर करेगी। उस तीनों लेवल पे हम इसको पहले पूरा फैक्ट चेक करके फिर हम उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। ठीक है। अब रहा आपका सवाल कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग कैसे आएंगे, हाँ, या लोग प्रचार बारे में कैसे जानेंगे, इसमें मैं आपको बता दूं, इसलिए एक बहुत बड़ा ये प्रयास जो हम कर रहे हैं उसको हमने आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा। जी सर। और आपको जैसा कि विदित है, आजादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसको लेके हम 15 अगस्त 2023 तक अनेक कार्यक्रम में हर जगह प्रयोग कर रहे हैं और इसको हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो अगर हम मेरा गांव मेरी धरोहर को आजादी का अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण अंग बना रहे हैं, उसके पीछे मंशा यही है कि इसको जितना ट्रैक्शन मिल सके, जितना इसके बारे में लोगों को पता चल सके, जितनी हम जानकारी साझा कर सके लोगों को, सो दैट लोग जो है अपने आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, देखें और समझें और जानें। इसको हम उससे जोड़ के इसलिए करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हम मेरा गांव मेरी धरोहर में कल्चरल तो हमारा महत्व है ही, लेकिन हमने हर गांव के डेवलपमेंटल प्रोफाइल को भी डाला है। जी। अब आप, जैसा कि अभी आपको मालूम होगा, डेवलपमेंटल प्रोफाइल में हम ये डाल रहे हैं कि पहली सड़क कब आई उस गांव के अंदर, पहली बार बिजली कब आई उस गांव के अंदर, पहला स्कूल कब बना, पहला इंटरनेट कनेक्शन कब लगा, पानी अगर टैप वाटर सप्लाई है तो वह कब आया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसमें हम चाह रहे हैं कि अगर कोई गांव का आदमी जो आज शहर में रहकर कहीं किसी अच्छी जगह अपना कुछ कर रहा है, तो उसको पता चला कि अरे मेरे गांव में अब इंटरनेट भी आ गया, वो जुड़ेगा अपने गांव से, वो जाएगा अपने गांव के उस इंफॉर्मेशन पे। तो उस तरह से भी डेवलपमेंटल प्रोफाइल से लोकल लेवल पे एक हम चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए और लोगों को इसके बारे में पता चले। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर आए और इसका प्रयोग करें। दिनेश जी, मैं रत्नेश सर के सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब हम सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक के बारे में हम लोगों से बात कर रहे होंगे या कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई बात कर रहा होगा, तो क्या उसके साथ साथ रोजगार की वहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या नजदीकी बाजार हो सकता है, क्या एक अच्छी तरीके की कोई खेती हो सकती है, इसके ये भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी? हम लोग जो, जैसे मैंने कहा कि जो स्किल्स हैं, जो यूनिक स्किल्स हैं, आर्टिजन्स हैं, कोई काम करते हैं या कोई चीज बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, वो कैप्चर किया जा रहा है। तो वो कैप्चर करने से ये एडवांटेज है कि उसकी फिर जो एक्सेसिबिलिटी है वो सारे देश में, बल्कि इंटरनेशनली भी हो जाएगी। लोगों को पता लगेगा कि उड़ीसा के इस गांव में, छोटे से गांव में ये चीजें बनती हैं। जी। दैट हाउ दे विल देन फाइनली, इन केस इट्स वेरी अट्रैक्टिव, वो मार्केट उनके लिए बन जाएगा। द मार्केट विल ओपन अप फॉर दिस स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंटली बीइंग डन यूनिकली। छोटे छोटे गांव में जो होते हैं उनको कैप्चर करके उससे मदद मिलेगी
और जब उनका व्यवसाय बढ़ेगा, अगर उनको मार्केट बाहर से मिलता है, एक्सेस मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल बढ़ेंगी। और हमारी जो धरोहर है, जो हमारा यूनिक जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, दूसरे लोगों को उत्साह करने के लिए कि उसके साथ जुड़ें और उसको कंटिन्यू रखें। नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे, पॉपुलराइज नहीं करेंगे, तो नई जनरेशन शायद उसको अडॉप्ट करेगी या नहीं, ये पता नहीं। लेकिन हमारे मकसद, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मकसद यही है कि हम इसको, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके कैसे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे गर्वान्वित हो सकते हैं कि हमारे देश में ये चीजें होती हैं और उनका उपयोग सब लोग कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल रत्नेश जी, अगर हम संवेदनशीलता की बात करें, लोगों की सहभागिता की बात करें, तो क्या लोगों को भी हर बार सरकार की तरफ देखने का जो नजर वो है कि हर काम के लिए सरकार की तरफ देखना, अगर उनके गांव के आसपास कोई पुराना मंदिर है, कोई खंडहर है, कोई गुंबद है, तो उसकी साफ सफाई के बारे में या फिर उसको और आगे बढ़ावा देने के बारे में भी लोगों को, खासतौर से युवाओं की भूमिका काफी अहम हो सकती है और लोगों को स्वयं इसके लिए आगे आने की जरूरत है। देखिए, अभी जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं, एक बार जब चीजें सामने आती हैं, जागरूकता बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है, अब मान लीजिए मैं अपने गांव से बाहर रोजगार के लिए, आज शहर में आप जानते हैं पलायन हमारे देश में आज की आम स्थिति है, रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब मैं शहर में पलायन करके रह रहा हूँ, अपने रोजगार के दिनचर्या में लगा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है मेरे गाँव में एक इतनी बड़ी धरोहर है जो नष्ट हो रही है या प्राकृतिक मार झेल रही है। अब अगर इस प्लेटफॉर्म से उसको दिखाइए, निस्संदेह एक जागरूकता जगी, उसका एक अलग जगह, वह आदमी कहीं ना कहीं जरूर उससे जुड़ना चाहेगा और करना चाहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और सांस्कृतिक जुड़ाव एक ऐसी चीज है जो अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो लोग भले ही एक जनरेशन, 2 जनरेशन हो गया उनको अपने गाँव को छोड़े हुए, लेकिन उनकी यादें आज भी ऐसे ही ताजी है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम आपको बता सकते हैं, जब अगर आप भारत से जो गए थे आज से 200-250 साल पहले, ले जाए गए थे इंडेंचर लेबर की तरह, उनकी सांस्कृतिक विरासत में अभी भी, आज भी अगर आप जाएंगे तो भारत की झलक, भारत के प्रांतों की झलक दिखती है। तो हम उसी झलक को जगाए रखना चाहते हैं, एक अलग जगाना चाहते हैं, जिससे लोगों को लगे कि हमने अपने गांव के लिए, अपनी धरोहर के लिए जो यादें हैं उससे आगे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, कई बार, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अभी गया था उत्तराखंड में, वहां पे एक गांव है लवाली। अब लवाली गांव के बहुत सारे लोगों को स्वयं नहीं मालूम कि उनके गांव का एक बेटा जो है पूरे विश्व में अपना सिक्का जमा चुका है। ठीक है। उस गांव के जो विश्वविख्यात बेटा है, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी जी। अब अगर देखिए, कई बार क्या होता है कि उससे एक लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, अगर हम इस चीज को बाहर लेके आते हैं, उनको लगता है मेरे गांव में इतना बड़ा आदमी, इतना विश्वविख्यात खिलाड़ी यहाँ से निकला, तो हम क्यों ना अपने गांव के लिए छोटा मोटा कुछ योगदान करें, क्यों ना हम इसको और संवारें और बढ़िया बनाएं। इसी तरह हम लोग एक गांव में पहुंचे, मेघालय शिलोंग के पास, उस गांव का नाम है माओलिन नोंग, छोटा सा गांव है, 80 परिवार वहां रहती है। उस गांव की साक्षरता जो है 100% है, और उस गांव को, वहां के हर गांव के रहने वाले को ये बहुत बड़ा प्राइड है कि हमारा गांव जो है भारत का सबसे स्वच्छ गांव। और उस गांव को कई पुरस्कार राज्य सरकार के स्तर पे भी मिले हैं। एक बार एक लिस्ट बनी थी एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, उसमें भी उसका नाम आया। अब इस तरह की चीजें जो है जब हम बाहर लेके आएंगे, निसंदेह आसपास के लोगों को, समाज में दूर दराज सब जिसको भी पता चलेगा, उनमें एक उत्साह की संरचना होगी, वो चाहेंगे कि क्या सर पीपीपी मॉडल भी को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा? कोई अपने गांव की मदद करना चाहता है, कोई उसमें सहभागिता देना चाहता है, तो वो भी बढ़ावा मिलेगा? देखिए, अभी जो हमारा फोकस है वह यह है कि हम डेटा कलेक्ट करके एक ई विलेज गैजेटियर को पहले स्टेट में लेकर आए। उसके लिए हमने CSC, जिनका कि आपको पता है, अभी जैसा कि आपको बताया गया, 3.5 लाख के करीब VLEs हैं, लेकिन उनको भी हम लोगों ने, इनसे हमने यह करार किया हुआ है कि उनको पूरी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो सिर्फ डेटा लेकर ना आए, बल्कि गांव की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक नाते रिश्ते हैं, उसको लेकर आए। और उसको फिर हम जब लेकर एक ई प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और जब हम उसको हर भारतीय को सुलभ कराएंगे, तो मेरा मानना है कि इससे कई चीजें हैं जो आगे आकर निकलेंगी आने वाले समय में। आज के दिन में मैं यही कह सकता हूं कि एक ये बहुत महाअभियान है, मेरा गांव मेरी धरोहर जो है वो महाअभियान है, और अभी हम इसके प्रथम चरण में डेटा कलेक्शन में। बिल्कुल। त्यागी सर, किस तरीके के रूप में लोगों के मोबाइल ऐप में उपलब्ध होगा? क्या वीडियो फॉर्मेट होगा? क्या कहानियां भी कुछ होंगी? रिटर्न में भी कुछ होगा? कैसे सामने आएगा और कब तक हो पाएगा? कोई समय सीमा?
देखिए जो फॉर्मेट है वो तो है कि कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स होंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट वीडियो और फोटो से ही होता है। आप लिख लीजिए, शायद उससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो हम कोशिश ये की गई है कि अगर कोई चीज को कैप्चर करना है तो फोटोग्राफ्स होंगे उस बिल्डिंग के, और अगर कोई डांस फॉर्म है तो उसका वीडियो क्लिप कैप्चर होगा, और कोई पर्टिकुलर फूड हैबिट्स हैं तो वो ऑर्गेनाइज करके उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो वीडियोस होंगे, एंड दीज वीडियोस विल बी देन एज सेड वेरीफाइड, चेक both at the state and at the central level, and then uploaded after the credentials are fully established. तो ये काम शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि पहले हमने 10,000 गांव में कर दिया है। मैं सिर्फ इतना ऐड करता जाता कि हमें शायद डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जी। कुछ लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है गांव में। अभी हम राजस्थान के एक गांव में एक खंडर था, जब हम कैप्चर कर रहे तो गांव के लोगों ने देखा और 5 लाख रुपए देकर के इसको बिल्कुल नया बना के स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो लोग आपस में भी उत्साहित होते हैं, देखिए somebody is come to help us, और हमारी मदद कर रहा है, हम आपस में मिल करके गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। और 2 गांव हैं, सैमी और पारा, आई थिंक अजमेर में, दे हैव डन फैंटास्टिक, और लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है अपने आप गांव को ठीक करने के लिए। वंस दे आइडेंटिफाई दैट इनको हमें प्रिजर्व करना है, वी आर बिकमिंग लाइक ए कैटलिस्ट। मतलब ये मिनिस्ट्री, जैसा कि रत्नेश जी ने बोला कि एक वी आर ए कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है लोगों को उत्साह करने के लिए, उकसाने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए। बाकी तो ये उन्हीं का है, उन्हीं की धरोहर है, एंड दे विल हैव टू कम फॉरवर्ड टू ट्राई एंड मेक इन्वेस्टमेंट। अगर उनको मदद करनी है तो वो करेंगे, और हमें लगता है कि बहुत लोग आके मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। हमें फीलर्स आने शुरू हो गए हैं, एंड वी होप दैट लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड टेक केयर ऑफ दीस and make use of them for whatever they want to make in their life, either in terms of learning or telling their children about the stories of what had happened, or feeling pride of or proud of all the culture they come from. तो ये सब चीजें के लिए उनको बहुत उत्साह होता है। बिल्कुल, ग्रामीण संस्कृति के रूप में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। रत्नेश जी, समय की बेहद कमी है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या आने वाले दिनों में माता पिता की भूमिका और बढ़ेगी, खासतौर से जो परिवार शहर में रहते हैं, कम से कम मोबाइल ऐप के माध्यम से जब ये सारे डाटा, सारी जानकारी, सारी जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो निकल कर सामने आएंगी, मोबाइल पे आएंगे, तो अपने बच्चों को बताना उनके लिए आसान हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पहले एक ज्वाइंट फैमिली के माहौल में बड़ी आसानी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही थी। अब कुछ कारण ऐसे हैं, शहरीकरण है या रोजगार के अवसर है, उस कारण से न्यूक्लियर फैमिलीज को जो बढ़ावा मिला है, उससे वो एक ट्रेडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द जनरेशन, उसमें जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट आई। इस तरह का डिजिटल डेटाबेस बनाने से आजकल अगर हम कहीं ऐसा सुलभ करा दें इंफॉर्मेशन और अपने सांस्कृतिक धरोहर के डिटेल्स, तो बहुत आसान है कि वो एक फॉर्मेट में, एक ऐसे सुलभ फॉर्मेट में जो लोगों को समझ में आता है, आराम से मिल जाएगा और उससे लोग जुड़े रहेंगे। निसंदेह यह एक बहुत सार्थक कदम होगा इस दिशा में। एक और चीज मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम गांव में जा रहे हैं तो हमने अपने क्वेश्चनर में एक यह भी पॉइंट डाल रखा है कि आप भारत को 2047 में कैसा देखना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने गांव में क्या बदलाव चाहते हैं। और हम, जैसा कि आपने अभी पीछे पूछा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने अपने क्वेश्चनर में डाल रखा है कि हर विलेजर का या हर विलेज का क्या एस्पिरेशन है, क्या चाहते हैं, तो हम उसको भी मैप कर रहे हैं, उसको भी कैप्चर कर रहे हैं। और निसंदेह इस डेटा के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन, इन सब चीजों पे इससे हम जोड़ के इसमें आगे हम और काम आगे बढ़ पाएंगे। दिनेश सर, लास्ट कमेंट, हमको लगता है कि इसमें वीएलई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ताकि वो सारी बारीकियां, सारी चीजें सही निकाल कर लोगों तक पहुंचा सके। लास्ट कमेंट दिनेश जी। बिल्कुल, हमारा वीएलई तो उसके लिए तो वैसे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले लोगों से संवाद करेगा, उसका अपना व्यवसाय भी बढ़ेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी और विश्वास बढ़ेगा। एक ग्रुप में आकर के लोगों को बुलाना, अदरवाइज उसको शायद हेजिटेशन होती है, लोग नहीं, एसिमुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है और ये जो मुहिम है, इसमें हमारे वीएलई और लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, और स्ट्रेंथन होने से उसका अपना जो बिजनेस है वो भी बढ़ावा मिलेगा उसे, और वो लोगों की मदद करेगा उनकी एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले दिनों में जो सांस्कृतिक सर्वेक्षण होगा वही गांव की पहचान बनेगा
बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए, आपने समय निकाला। तो मेरा हर कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि मेरा गांव मेरी धरोहर से एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण होगा, जिसमें देश भर के 6 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें वहां क्या धरोहर थी, क्या खान पान था, क्या वेशभूषा थी, क्या सांस्कृतिक चीजें हुआ करती थी, क्या मेला था, सब कुछ आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226, कॉर्पोरेट कुमार, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का श्री कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।